दोस्तों वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। वेलकम है आपका एक लर्निंग सीरीज़ की, एजुकेशनल सीरीज़ की एक और वीडियो में। हमारे सामने जो है एक 3-4 मैंने डायग्राम्स बनाई हैं और ये चारों आलमोस्ट कैंडल्स हैं और इन कैंडल्स का जो नाम है वो है डोजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको मैं बताऊं कि पैटर्न है ये, क्योंकि फॉरेक्स में जो है इस वाली ये जो कैंडल स्टिक है डोजी, इसकी बड़ी जो है ना अहमियत है। इस सारी कैंडल्स को जो है ना आप जितनी भी कैंडल्स हैं उन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कैंडल्स हैं ना वो ये हैं, डोजीज़ हैं। और इसमें जो है अच्छा अक्सर लोग पूछते हैं कि जो कैंडल स्टिक्स हैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी हैं, ये कैंडल स्टिक्स का क्या काम है। ठीक है, तो देखें दोस्तों, जिस तरीके से हर इलाके की, हर एरिए की, हर इंसान की, इवन के डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों की लैंग्वेजेस होती हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें होती हैं, इवन कि जानवरों की, मछलियों की, इवन कि आप किसी जंगल वगैरह के एरिए की तरफ देखें तो उधर भी जो है जानवरों की आपस में अपनी अपनी ज़ुबानें होती हैं, कम्युनिकेशन की अपनी अपनी एक ज़ुबानें होती हैं। तो कैंडल स्टिक्स जो हैं, कैंडल्स जो हैं, ये फॉरेक्स की ज़ुबान कहा जाता है। फॉरेक्स की जो ज़ुबान है, फॉरेक्स जो बात करती है वो कैंडल स्टिक्स में बात करती है। हम सब से हमें जस्ट इस ज़ुबान को सीखना है, सीखना आना चाहिए। जिस तरह हम अंग्रेज़ी सीखते हैं या हम उर्दू, पश्तो, पंजाबी सीखते हैं या कोई और फ्रेंच वगैरह सीखते हैं, इटालियन, तो हमें ये कैंडल स्टिक्स भी एज आ ज़ुबान के तौर पे इसको हम सीखते हैं, सीखना चाहिए अगर आपने फॉरेक्स को एज आ सीरियस बिज़नेस की तरह ट्रीट करना है। तो ये तो आगे कैंडल स्टिक्स के क्यों ज़रूरी है पढ़ना, और कैंडल स्टिक्स की जो फॉरेक्स में अहमियत है वो क्या है, ये मैंने आपको बता दी। अब बैक टू द टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो हमारा डोजी। डोजी कैंडल है। डोजी की जो पावर है वो क्या है जनाब, ये ट्रेंड के आखिर में हो या स्टार्ट में हो तो ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। ठीक है, पावर क्या है, ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी अगर ट्रेंड के दरमियान में बनती है फिर तो ये किसी काम की नहीं। कोई भी कैंडल ट्रेंड के दरमियान में बनती है तो किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड के आखिर में बन जाती है तो इसमें इतनी पावर है कि ये ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ। लाइक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ डोजी देखने को मिल रही है, वो कहाँ कहाँ जो है हमारे क्राइटेरिया के ऊपर ये पूरा उतर रही है। रैंडम चार्ट है और रैंडम चार्ट में से कोई भी एरिया उठा लें। जैसा कि जो है एक एग्जांपल देते हैं जनाब, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे सामने जो है एक डोजी ये बनी है, ठीक हो गया, एक डोजी ये बनी है, ठीक है, एक और छोटी सी डोजी ये बनी है, इसी तरह। अब ये 2-3 डोजीज़ हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, जो कि वो डोजी जो ट्रेंड के आखिर में हो, ठीक है। तो अब ट्रेंड के आखिर में जो है वो हमें कैसे पता लगेगी कि ट्रेंड के आखिर में जो है कौन सी है। अच्छा, सबसे पहले हम ड्रा कर लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हम पॉइंट ड्रा करेंगे जो कि मार्केट में जो है मार्केट का हायर लो का पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला। तो नौ हमने ये देखना है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना है। जो रीटेस्ट पॉइंट होता है वो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो हमने देखना है कि रीटेस्ट पॉइंट के ऊपर हमें डोजी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है कैंडल। हाँ जी बिल्कुल, हमें डोजी फॉर्म होती हुई कैंडल एक दिखाई दे रही है। हम क्या करेंगे कि डोजी बनने के फ़ौरन बाद हम यहाँ एंट्री लेंगे, ठीक है, जो हमें ऑलमोस्ट आप कह लें 1000+ पिप्स का टारगेट देगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इससे पीछे एक और 2 कैंडल्स हैं। इस डोजी से पीछे 2 कैंडल्स छोड़ के, एक कैंडल छोड़ के एक और कैंडल बनी है जो कि जो है ये वाली कैंडल, ये परफेक्ट डोजी में ही आती है, लेकिन ये अब दरमियान में बन रही है तो ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है जब मार्केट में अच्छा एक और कैंडल डोजी की हमें ये देखने को मिल रही है, ये वाली, ठीक है, ये भी परफेक्ट डोजी बनी है, लेकिन ये भी ड्यूरेशन में बन रही है। इस तरीके से नहीं कि ये किसी टॉप पे बने, कुछ ये टॉप पे बन रही है, यहाँ से हमें अलर्ट मिल रहा है, लेकिन हमने देखना है कि जब ये बिल्कुल टॉप के ऊपर बने, जैसे
जैसे कि ये कैंडल अभी मैंने एक मेंशन किया, एक एग्जांपल दी है, एक खाली डॉजी की बेस पे ही सही, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है ना इसमें देख सकते थे सेलिंग एंट्री। अच्छा, इसी तरह जो है हम एक बाइंग एंट्री देखेंगे जो कि हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया इस लेवल पे, ठीक है, हमें सपोर्ट देखने को मिल गई इस लेवल पे। देन हमें इस लेवल पे 3 कैंडल्स मिली हैं जिनमें से एक डॉजी है। तो हम क्या करेंगे कि एक डॉजी के फॉर्म होने के बाद सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होने के बाद हम बाय और सेल की तरफ जा सकते हैं। सेम 1000 प्लस पिप्स या 800 प्लस पिप्स जो है हमें इस कैंडल की वजह से मिले। ठीक हो गया। आप लोगों ने जो है डॉजी और हैमर में कंफ्यूज नहीं होना। डॉजी की बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और मतलब 10% कह लें बॉडी होती है, और हैमर की आलमोस्ट 30%, 25 to 30% बॉडी होती है। आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक और चलते चलते हमें एक नॉर्मल सी जो है ट्रेंड में एक आलमोस्ट छोटे टाइम के लिए ही सही, लेकिन हमें एक छोटा सा सेलिंग ट्रेंड भी देखने को मिला है। डॉजी फॉर्म होते ही हमने यहाँ फर्ज को सेल की होती तो हम जो है ऑलमोस्ट 300-350 पिप्स के प्रॉफिट में होते। अगर हमारा जो वो है क्या कहते हैं SL वो 50 पिप्स का भी होता तो भी हमें एक 1:8 1:7 आराम सुकून से मिल गया। दोस्तों, डॉजी कैंडल हम लोगों ने पढ़ ली है। डॉजी कैंडल्स के हिसाब से या इससे पीछे जितनी भी मैंने 2-3 कैंडल्स आप लोगों को वीकली बताता जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। कोई भी आप लोगों ने जो है ना चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ आप लोगों को स्टिल समझ ना आ रही हो, इवन के कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली बेसिस पे एनालिसिस के लिए जो है आप लोग डेली, वीकली और डेली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इसमें जो आप लोगों को एनालिसिस देते हैं, आप उसके लिए भी जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ट्रेडिंग हब के नाम से चैनल है, आप लोग देख सकते हैं, और जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह हम कंटेंट जो है आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे, खैर हमारी वीडियोस आती हैं, आप लोगों के साथ हम जो है इस तरीके की कैंडल स्टिक्स और ईच एंड एवरीथिंग भी शेयर करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।